हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारी सीरीज चल रही है ग्रेजुएटी की। लास्ट वाली वीडियो में हमने किया रिटायरिंग ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन और कब मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेथ ग्रेजुएटी। डेथ ग्रेजुएटी मीन्स वो एम्प्लॉई जिसकी सर्विस के दौरान किसी कारणवश डेथ हो गई है। अब डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को ग्रेजुएटी मिलेगी। अब यहाँ पे आज हम करेंगे कि कितनी लेंथ ऑफ सर्विस पे कितना ग्रेजुएटी बनेगी और ये जो ग्रेजुएटी है उसकी पेमेंट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। अब ये टेबुलेशन है, इसके अंदर 3 कॉलम है। पहला है लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, सेकंड है अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, नेक्स्ट है रफ वर्क। यहाँ पे हम करके दिखाएंगे। अब इसमें लिखा हुआ है लेस देन 1 ईयर। अब वर्ड है क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस क्या है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके टिल डेट ऑफ डेथ। अब सपोज किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1/1/22 और 31/12/22 को मान लो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, तो क्वालिफाइंग सर्विस क्या निकली? 1 साल की। 1 साल मीन 2 छमाही। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है यदि क्वालिफाइंग सर्विस उस एम्प्लॉय की जिसकी डेथ हुई है 1 साल से कम थी, भले ही 2 दिन पहले उसने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, तो भी उसकी फैमिली को डेथ DCRG मिलेगी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो उसको क्या मिलेगा? 2 टाइम एमोलुमेंट्स, 2 महीने की तनख्वाह, बेसिक पे प्लस DA। अब सपोज बेसिक पे थी 50,000 और DA है आज की डेट में वो है तो 53, लेकिन हम राउंड फिगर में लेते हैं, वो है 50%। तो ये हो गया, टोटल हो गया 75,000। अब 75,000 इंटू 2, क्योंकि 2 महीने की एमोलुमेंट्स मिलने हैं, ये हुआ 1,50,000। 1,50,000 जो है ये डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिलेगी। ये उसको मिलेगी जिसकी सर्विस 1 साल से कम थी। अब सपोज नेक्स्ट है कि 1 ईयर और मोर बट लेस देन 5 ईयर। यदि क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल से ऊपर है पर 5 साल से नीचे है, तो उसको मिलेगा 6 टाइम एमोलुमेंट्स, यानी कि 6 महीने की तनख्वाह। 6 महीने में क्या है, जैसे हमने किया 75,000 इंटू 6, यह है 4,50,000। तो ये तो हुई जिसकी डेथ 1 साल से लेके 5 साल के बीच में हो गई, उसको मिलेगा 4,50,000 रुपए। नेक्स्ट है 5 ईयर और मोर बट लेस देन 11 ईयर, यानी कि 5 साल से ऊपर और 11 साल से कम, तो उसको मिलेगा 12 टाइम्स। 12 टाइम्स, जैसे हमने वो बेसिक पे और वो मिला के 75,000 था, 75,000 इंटू 12, ये हुआ 0 0 0 12 5 60 6 12 84 6 90, तो ये आएगा 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए जो है उसको DCRG मिलेगी उस एम्प्लॉय को जिसकी लेंथ ऑफ मतलब क्वालिफाइंग सर्विस 5 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर थी और 11 साल से कम थी। ये अमाउंट जो है 9 लाख रुपए उसको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि यदि 11 ईयर और मोर बट लेस देन 20 ईयर, यानी कि जो क्वालिफाइंग सर्विस है 11 साल से ऊपर है लेकिन 20 साल से कम है, 11 ईयर और मोर बट लेस देन 20 ईयर, उसको है 20 टाइम्स एमोलुमेंट। 20 टाइम कितना हुआ? तो ये हुआ 75,000 इंटू 20, 0 0 0 20 25 100 20 140 और 150, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए जो है वो ग्रेजुएटी बनी। किस केस में? उसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो 11 साल से ऊपर थी, 20 साल से कम थी। 12 टाइम उसको मिलने थे 20 ईयर की। अब लास्ट में है कि यदि क्वालिफाइंग सर्विस जो है 20 ईयर और मोर, यानी कि 20 साल से ऊपर है
जितनी भी है, अब कई लोग 34 साल तक भी नौकरी करते हैं, 35 तक भी करते हैं, वो फिर देख उसके लिए क्या प्रोविजन है, हाफ मंथ एमॉल्वमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड हाफ ईयरली, हाफ मंथ एमॉल्वमेंट यानी कि आधे महीने की बेसिक पे प्लस डीए मिलेगा हर छमाही पे। तो हम क्या करेंगे, उसकी हाफ ईयरली बना लेंगे। यानी कि मान लो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ईयर और मोर, 20 साल या उससे ऊपर। सपोज हम ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि जिसकी डेथ हुई है वो उसको 34 साल उसने नौकरी करी, 34 साल कई लोग करते हैं। अब 34 साल है, अब 34 साल में जो है हमने वो कैलकुलेट किया था, वो जो क्या नाम है 75 वाला, 75,000 उसकी बेसिक और वो डी हमने कैलकुलेट किया था। अब ये 70 इसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 34 साल की। अब यहाँ पे है कि हाफ मंथ एमॉल्वमेंट, तो यहाँ पे जो 34 साल है तो जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे वो 16.5 साल के ही मिलेंगे, 34 साल के नहीं, 16.5 का मतलब है 33 टाइम्स ऑफ पे 75,000। और यहाँ पे अमाउंट है सीलिंग 25 लैक्स की। तो 75,000 को हम क्या करेंगे, 33/2 से करके बेसिक पे और पर जो वो डीए ले रहे हैं 50,000 और 25,000, 75,000। अब क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पे 34 साल है, लेकिन जो पेमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्टेड टू 33 साल वाली होगी, और 33 को भी बटे 2 लगाया हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये अमाउंट निकला 12,37,500 रुपए। ये ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी की पेमेंट होगी, और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 25 लाख रुपए। किसी फैमिली में किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो उस फैमिली के अंदर जितने मेंबर होते हैं सबको ये लग जाता है कि ये पैसा हमें मिलना चाहिए, लेकिन अब नियम के अनुसार किसको क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद द रूल क्या कहता है वो हम यहाँ पे पता चलेगा। अब सबसे पहले है कि डेथ ग्रेचुइटी पेएबल इज पेएबल, मतलब डेथ ग्रेचुइटी पेमेंट किसको होगी। पहला है टू नॉमिनी एज पर नॉमिनेशन, कि जब कोई एम्प्लॉय जॉब में होता है तो उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अब कई लोग देते हैं और कई लोग नहीं देते, हालांकि उनको बार बार रिमाइंड भी कराया जाता है भाई अपना नॉमिनेशन फॉर्म दे दो। तो फर्स्ट है कि टू नॉमिनी ऑब्लिक एस, मतलब नॉमिनी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एज पर नॉमिनेशन मतलब उस एम्प्लॉय ने जो नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया है उसमें कितने नॉमिनी का नाम दिया, एक का दिया या मोर देन वन है। नेक्स्ट है इफ नो वैलिड नॉमिनेशन एग्जिस्ट इन, यदि उसके अंदर कोई नॉमिनी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि नॉमिनी दिया नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इन इक्वल शेयर टू, फिर वो उसके हिस्से हो जाएंगे। यदि नॉमिनेशन है, एक है या दो है तो फिर तो ठीक है, यदि मान लो नॉमिनेशन है ही नहीं तो फिर हो जाएगा उसके इक्वल शेयर टू। अब सबसे पहले है कि यदि नॉमिनी दिया है वाइफ्स, हस्बैंड इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड, मतलब वाइफ यहाँ पे ये दिया हुआ है कि किसी आदमी की दो भी औरतें हो सकती हैं, वाइफ्स हस्बैंड, यहां तक कि जो जिनका जुडिशियली सेपरेटेड, मतलब वो उनको कानूनी तौर पर अलग भी रह रहे हैं तो भी उनको वो मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगी डेथ ग्रेचुइटी में। फिर है सन्स इंक्लूडिंग स्टेप सन्स एंड एडॉप्टेड सन, बेटे चाहे वो सौतेले हों या फिर एडॉप्टेड हों उनको। नेक्स्ट है अनमैरिड डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप एंड एडॉप्टेड डॉटर, मतलब जो जिनकी वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, या फिर जो सौतेली हैं, या फिर वो लड़कियां जिनको अडॉप्ट किया गया है। अब है विडोड डाइवोर्सी डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप एंड एडॉप्टेड डॉटर्स, विधुर और वो लड़कियां जिनका तलाक हो चुका है, और जो सौतेली हैं या फिर अडॉप्ट की हुई हैं। ये तो हुई उनकी बात कि यदि नॉमिनी जो है वो है एग्जिस्ट करता है, और यदि इफ नाइदर नॉमिनेशन एग्जिस्ट नॉर एनी फैमिली मेंबर एज इन बी अबव इज सर्वाइविंग, कि इफ नाइदर नॉमिनेशन है, ना तो नॉमिनेशन मतलब मिल रहा है, ना नॉमिनेशन है, और ना ही कोई जो ऊपर लिखित है ए और बी में कोई फैमिली मेंबर जिंदा है,
मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, इफ नाइदर नॉमिनेशन एग्जिस्ट नॉर एनी फैमिली मेंबर, कि जो ये फैमिली मेंबर यहाँ पे दिखाए गए हैं ए और बी में, यदि इनमें से भी कोई नहीं होगा, वो जिंदा नहीं है या किसी वजह नहीं है, तब क्या होगा, देन इक्वल शेयर टू, किसको मिलेगा, बराबर बटेगा, किसको मिलेगा, पेरेंट्स, माँ बाप को, इंक्लूडिंग एडॉप्टिव पेरेंट्स, जो पेरेंट्स मतलब एडॉप्टिव इन द सेंस ऑफ कि कई लोग होते हैं उनके बच्चा नहीं है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वो एडॉप्टिव पेरेंट्स है, एडॉप्टिव। अब है ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटली डिसेबिलिटी, मतलब भाई, भाई किसके, भाई जो एम्प्लॉय था उसके भाई, ब्रदर इंक्लूड, और उसके कोई सौतेले भाई जो कि किसी फिजिकली और मेंटली डिसेबल हैं, जो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं, वो भाई, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई एज की कंडीशन नहीं है, चाहे वो 30 के हैं या 50 के हैं, नो क्राइटेरिया, उनके लिए कोई एज बार नहीं है। एंड ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर बिलो 18, और भाई सौतेले भाई जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनको भी इक्वल शेयरिंग होगी। नेक्स्ट है अनमैरिड सिस्टर एंड विडोड एंड ओवरस्पी सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, उसके बाद है वो बहनें जिनकी शादियां नहीं हुई, या विडो हैं, विडोड हैं मतलब विधवा हैं, या फिर जिनका वो बहनें जिनका तलाक हो चुका है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, यदि वो सौतेली बहनें भी हैं उनको भी मिलेगा। नेक्स्ट है मैरिड डॉटर, शादीशुदा जो लड़कियां हैं उस एम्प्लॉय की, उनको। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ प्री डिजीज सन, उसका बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई तो उसको भी, उसके बच्चों को भी ये ग्रेचुइटी मिलेगी। नेक्स्ट है कि इफ नाइदर वैलिड नॉमिनेशन एग्जिस्ट, कि यदि जो वैलिड नॉमिनेशन है वो नहीं है, नॉर एनी फैमिली मेंबर एज इन बी एंड सी, और ना ही जो फैमिली मेंबर दर्शाए गए थे बी और सी में, ना वो हैं, वो जिंदा नहीं है, देन टू वन हु प्रोड्यूसेस सक्सेशन सर्टिफिकेट, मतलब यह है कि जो वैलिड नॉमिनेशन यदि नहीं है और ना ही कोई फैमिली मेंबर जो बी और सी में बताए गए थे ना वो जिंदा हैं, तो किसको दिया जाएगा, वन हु प्रोड्यूसेस सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ से सक्सेशन सर्टिफिकेट ला देगा फिर उसको ग्रेचुइटी का शेयर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि ए माइनर मीन्स जो बच्चा है 18 साल से कम है, ए माइनर हुज होल शेयर, माइनर का जो पूरा शेयर है, पूरा हिस्सा जो है, इज टू बी पेड टू नेचुरल गार्जियन, जो उसका नेचुरल गार्जियन बना है वो उसको पूरा हिस्सा दे दिया जाएगा। एंड इन द अब्सेंस ऑफ नेचुरल गार्जियन, यदि वो नेचुरल गार्जियन जो है नहीं, नेचुरल गार्जियन जो है हु फर्निशेस गार्जियनशिप सर्टिफिकेट, कि जो उसका गार्जियन बना है उसको एक, उसके पास एक गार्जियनशिप सर्टिफिकेट होगा, यदि वो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट उस जो माइनर का बना है यदि वो देता है तो फिर उसको दिया जाएगा। और इन ए माइनर शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 20% मे बी पेड विदाउट गार्जियनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि 20% शेयर जो है बिना गार्जियनशिप सर्टिफिकेट के उसको दिया जा सकता है, वो एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे दे। A minor share to the extent of 20% may be paid without guardianship certificate on production of indemnity bond, यदि वो indemnity bond दे देता है तो उसको 20% जो वो है उसकी पेमेंट की जा सकती है। The balance would be paid on production of guardian, जब वो guardianship certificate दे देगा तो 80% फिर उसको मिलेगा। अब लास्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि if nominee convicted, यदि जो नॉमिनी है वो अपराधी है या आर मर्डर ऑफ द एम्प्लॉय, या उसने उस एम्प्लॉय का मर्डर किया है, जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई है उसका मर्डर किया है, विल नॉट बी पेड द शेयर ऑफ ग्रेचुइटी, उसको हिस्सा ग्रेचुइटी का नहीं मिलेगा। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि यदि कोई कन्विक्ट है, अपराधी है, और उसने उस एम्प्लॉय का मर्डर किया है, यदि वो कहता है जी मैं हूं इसका गार्जियन तो मतलब मेरे को शेयर मिलना चाहिए, वो उसको नहीं दिया जाएगा।
एंड हिज शेयर विल गो टू द एलिजिबल फैमिली मेंबर, जो उसका एलिजिबल फैमिली मेंबर होगा फिर उसको दिया जाएगा। तो आज के इस सेशन में ये जो नॉमिनी वाला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी एम्प्लॉय ने यदि वो नॉमिनी ना कर रखा हो, अपना ग्रेचुइटी का मतलब जो ग्रेचुइटी का नॉमिनेशन फॉर्म है वो अलग से फिलअप होता है, इस चीज को माइंड में रखना। यदि ना किया हो तो नॉमिनी जरूर देना होना चाहिए, ताकि जो कल को 19-20 हो जाए तो घर वालों की किसी टाइप की परेशानी ना होगी। जो नॉमिनी जिसको हम नॉमिनेट करेंगे, जैसे ही कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होगी सीधा पेमेंट उसी को ही मिलेगी, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं होगी। तो इस चीज का हमें माइंड में रखना है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी सर्विस ग्रेचुइटी, वो भी बड़ी मीनिंगफुल है, समझने वाली बात है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर बीइंग।